वक्त पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद के मीना बाज़ार के उसी पार्क में हूँ जिसकी आवाज़ लगातार हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, जिसकी बदतरी की हालत कि क्या हाल इन पार्कों का बन चुका है। अगर आप चांदनी चौक जाते हैं तो वहाँ का रिडेवलपमेंट आपको पूरी तरह से नज़र आ जाता है। आप लाल किले जाएंगे तो वहाँ आपको मालूम हो जाएगा कि आसपास कितनी सफाई है, या फिर इंडिया गेट जाएंगे तमाम का तमाम रिडेवलपमेंट कर दिया गया है। लेकिन इसी ऐतिहासिक इमारतों में से एक ये दिल्ली की शाही जामा मस्जिद भी है जो आपको नज़र आ रही है, लेकिन इसका रिडेवलपमेंट या इसके आसपास के इलाके की बदहाली का ज़िम्मेदार कौन है, इस पर सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं। यहाँ बेहद ज़्यादा अवैध कब्ज़े भी हैं और तमाम चीज़ें भी हैं, लेकिन उस पर बोलेगा कौन, लब खोलेगा कौन। हमने तो लगातार आपको दिखाने की कोशिश की है कि एक बार देखिए, एक दूसरी तरफ ये दिल्ली सरकार ने रैन बसेरे यहाँ बना दिए हैं। ये पार्क क्या पुरानी दिल्ली के उन तमाम लोगों के बच्चों के खेलने के लिए नहीं थे जो यहाँ के रिहायशी हैं, बल्कि ये पार्क अब सिर्फ कब्ज़ों के अड्डे बन चुके हैं। और ये रैन बसेरे यहाँ पर जो कि दिल्ली सरकार ने पूरी तरह से बना दिए हैं। मैं फ़िलहाल आप तमाम लोगों को सिर्फ यही इतना ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये कई बहुत बड़े पार्क जो हैं बने हुए हैं यहाँ, लेकिन ना तो इनका कोई मेंटेनेंस किया जाता है, ना ही इनका कोई ख़ास ख्याल किया जाता है। ऐतिहासिक जामा मस्जिद जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं, हज़ारों लाखों खर्च करते हैं, लेकिन जब उन कैमरों में अपने मुल्क के लिए जब वो तस्वीरें खींचते हैं और ये इस तरह की तस्वीरें नज़र आती हैं तो शायद सोचते होंगे वो लोग कि सिर्फ भारत को या फिर राजधानी दिल्ली को या ऐतिहासिक जामा मस्जिद का इसका कोई केयर टेकर नहीं है, कोई मेंटेनेंस करने वाला नहीं है। मैं दो टूक आप लोगों से कह रहा हूँ, इसका ज़िम्मेदार कौन है? यहाँ के विधायक, पार्षद, या फिर जामा मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी, या फिर यहाँ के इलाकाई लोग जो कि इसको मेंटेन नहीं करा पाते? कौन है आखिर? कुछ लोग तो हैं जो लगातार इसकी लड़ाई को लड़ते रहते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों से क्या इस पार्क का मेंटेनेंस या फिर इस पार्क का रखरखाव या इस पार्क की बदहाली को दूर किया जा सकता है? इस पार्क में पहले यहाँ लोग खेला भी करते थे और पहले वेल मेंटेन रहा करता था, लेकिन ना तो अब ये मेंटेन हो पाता है और क्या हालत है वो तो यहाँ अगर मैं आपको कुछ उधर की तरफ जाने की कोशिश करूँ तो बेहद ज़्यादा बदबू है, गिलाज़त की बदबू है, क्योंकि टॉयलेट नहीं बने हुए, लोग ओपन में ऐसे ही कर देते हैं। कुछ लोग अपना कबाड़े का काम करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। पूरी तरह से कब्ज़ों से गिरा। और सिर्फ यही पोर्शन नहीं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कब्र के बराबर वाले पार्क हों, उसके सामने वाला पार्क हो, सबका यही हाल है। आज इसी इलाके के कुछ लोग यहाँ पहुँचे हैं कि क्यों ना यहाँ क्रिकेट शुरू किया जाए, क्यों ना यहाँ खेला जाए ताकि पार्क मेंटेन रह सके। मैं आपको एक बात और बता दूँ, ना तो कोई खेलने के लिए जगह बची है। पहले कहीं क्रिकेट इंडिया गेट के मैदान में, पार्कों में कर ली जाती थी, लेकिन जब से वहाँ का रिडेवलपमेंट हुआ है वो ख़त्म कर दिया गया है। DND फ्लाईओवर, वहाँ पर क्रिकेट खेली जाती थी, अब वहाँ पर भी यमुना की वजह से उसका भी रिडेवलपमेंट कर दिया गया है। दिल्ली में फ्री के खेलने के लिए मैदान कहीं पर नहीं है। या तो आपको 10-10, 15-15 हज़ार रुपये के मैदान बुक करने पड़ेंगे, या फिर आपको इस तरह की जगहों को मेंटेन करना होगा, उन जगहों में खेलना होगा। अब सवाल इस बात का है, ये लाखों की आबादी वाली पुरानी दिल्ली, यहाँ का बच्चा खेलने जाए तो जाए कहाँ और रहे तो रहे कहाँ, इस बात का सवाल है। क्या लोग वॉकिंग और जॉगिंग करने के लिए इस इलाके में आना खुशगवार समझेंगे? अगर यहाँ के इलाकाई लोगों की बात करें तो यहाँ कोई आपको नज़र नहीं आएगा। मैं क्लियरली कह रहा हूँ, क्या शाही इमाम जामा मस्जिद डॉक्टर हर्षवर्धन से अगर वो यहाँ पर एक टॉयलेट बनवा सकते हैं, क्या इस पार्क को नहीं बनवा सकते? क्या इस पार्क को वेल मेंटेन नहीं करा सकते, या फिर इसका नवीनीकरण नहीं करा सकते? अगर इस पार्क का दरवाज़ा इधर से बंद कर इधर से खोल दिया जाए और इसका नवीनीकरण कर दिया जाए तो क्या लोग यहाँ नहीं पहुँचेंगे? सवाल कई हैं और जगह भी कई हैं, लेकिन कोई बोलेगा कौन? फिर मैं वही कह रहा हूँ कि लब खोलेगा कौन, डर सबको लगता है। आप यहाँ इस वक्त पहुँचे हैं, क्रिकेट यहाँ खेलने की कोई जगह नहीं है। बुरी हालत है। पुरानी दिल्ली के आसपास से जितने भी ग्राउंड हैं सारे बनकर दिए गए हैं। हम तो चलो पुराना क्लब लेके चल रहे हैं, जो हम क्रिकेट खेल रहे हैं। जो नई जनरेशन है वो तो क्रिकेट खेलने के बारे में सोच भी नहीं रही है। उनका सारा ध्यान मोबाइल फ़ोनों पर जा रहा है। जो आज की जनरेशन है वो सेहत से भी बर्बाद हो रही है और गेम तो उनके पास है ही नहीं। अगर आज खिलाड़ी की जरूरत पड़ती है दिल्ली गवर्नमेंट को, तो उनको प्लेयर्स को हायर करना पड़ता है हरियाणा से, यूपी से, क्योंकि दिल्ली में प्लेयर ही नहीं है। प्लेयर बनेंगे कैसे? जनरेशन तो नई जनरेशन है, उनके लिए खेलने की ग्राउंड नहीं है।
और जब ग्राउंड नहीं होंगे खेलने के लिए तो कहाँ खेलेंगे और कहाँ वो अपना टैलेंट दिखाएंगे और कहाँ वो बढ़कर रहेंगे। आपको लगता है कि आप अगर यहाँ खेलने लगे, इसको मेंटेन कर दिया जाए तो ये आप लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, यहाँ पर खेलने के लिए दे दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें ग्राउंड खेलने के लिए कहीं नहीं मिलते। आपकी कहने वाली बात है, अगर हम जो स्पोर्ट जो क्लब होते हैं वो तो हायर कर लेते हैं ग्राउंड को, मतलब जैसे वो तो पैसे देकर खेल लेते हैं। जो नई जनरेशन जो बच्चे सीख रहे हैं वो तो मतलब पैसे देकर नहीं खेल सकते ना, तो कहाँ खेलेंगे। रामला ग्राउंड में रैली आती रहती है, गड्ढे भरे में, और कोई खेलने का कहीं से कहीं तक कोई इंतजाम नहीं है। इंडिया गेट और बेला रोड और DND ये आसपास के सारे ग्राउंड बंद कर दिए गए हैं। तो ये बताइए, ये इस वक्त जो आने वाली जनरेशन है वो तो सीधी सीधी बर्बादी की तरफ है ना। पुरानी दिल्ली का तो इतने बुरा हाल है कि जगह जगह रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं, धुएं उठते हैं। यहाँ की जो जनरेशन, जो लोग रह रहे हैं यहाँ पर, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। पतली पतली गलियों के अंदर जगह जगह रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, जगह जगह प्रदूषण चल रहा है, बच्चे बर्बादी कर जा रहे हैं। और वो सारा दिन पूरी रात जागते हैं बच्चे, क्योंकि वो थकते ही नहीं दिन में। स्पोर्ट्स खेलेंगे कूदेंगे, आगे थकेंगे, जाके सो जाएंगे। यानी उनके लिए स्पेस ही नहीं है तो वो खेलेंगे कहाँ खेलेंगे। मतलब ये नशे में तब्दील हो चुके हैं पूरे इलाके अगर बात करें। और ये जामा मस्जिद जो कि अब रमज़ान भी शुरू हो गए हैं, दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए से उनको, लेकिन क्या ये जामा मस्जिद की खूबसूरती को ये पार्क, ये तमाम मीना बाज़ार का इलाका पामाल नहीं कर रहा। ये तो बहुत ही ज़्यादा आप बात कहेंगे तो जामा मस्जिद की बिल्कुल बेहुरमती की जाएगी। आप पार्कों का हाल देखें, पार्कों को छोड़े, पार्क के जो रोड है, जो अभी आपने बताया मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो हमारे कितने बड़े आदमी देश के रह चुके हैं, आप उनका देखो उनके पार्क का क्या हाल कर रखा है। और ये सब किस वजह से हो रहा है, क्योंकि जब नई जनरेशन के पास कुछ करने के लिए है ही नहीं। मैं अपने बच्चों को, मैं आपको बताऊं, मैं अपने बच्चों को, दूसरे बच्चों को ट्रेनिंग दिया करता था क्रिकेट की, उनको अकेडमी में ले आकर उनको कुछ सिखाया करता था। अब वो जब वो पार्क ही ख़त्म हो गए हैं साल के अंदर में, हम ट्रेनिंग कहाँ दें। और ये नई जनरेशन जो जब ट्रेनिंग नहीं मिलेगी उनको, जब क्रिकेट नहीं खेलेंगे, दूसरे गेम नहीं खेलेंगे, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है जो मोबाइलों में रात भर जाग के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। उसमें अच्छी बुरी चीज़ें सब आपको मालूम है, उसमें अच्छी भी चीज़ें हैं, बुरी भी चीज़ें हैं। और नई जनरेशन आजकल आपको मालूम है जल्द से जल्द जो कैच करती है, बुरी चीज़ कैच करती है। और इसके लिए अगर ये पार्क मेंटेन करे जाएंगे तो हमारी जो नई जनरेशन है वो सुबह जल्दी उठेगी, वो जा ग्राउंड में आके खेलेगी, उसी तरह रात को सोएगी। और फिर क्या, अगर ये मोबाइल का जो सारी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म होगी। तो हम तो एक गवर्नमेंट से और प्रशासन से गुजारिश करते हैं इन पार्कों को मेंटेन किया जाए, ताकि जो हमारी आने वाली नस्ल को बचाया जाए। हमारा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमारी आने वाली नस्ल को बचाया जाए। अगर हमारी आने वाली नस्ल नहीं बचेगी, जैसे कि आपने भी बताया कि आगे जो प्लेयर, हम दिल्ली के प्लेयर कहाँ से निकालेंगे हम। अब आप ये जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है, खेल जो वो है, आप वहाँ जाके देखिए, वहाँ पर सारे बच्चे जो आ रहे हैं यूपी से और हरियाणा से आ रहा है। दिल्ली का एक बच्चा भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी स्टार्टिंग ही नहीं है। और यूपी में, हरियाणा में उनको बड़े बड़े पार्क मिले हुए हैं, उनको अकेडमी मिली हुई, यहाँ कुछ है ही नहीं। तो बच्चे जब यहाँ से स्टार्टिंग ही नहीं करेगा तो उसका आगे जाके फ्यूचर कैसे बनेगा। यानी पुरानी दिल्ली से सितारा उभरेगा कहाँ, सवाल है जब सितारा उभरेगा कहाँ। आप ये देखिए ना, आप बता दीजिए आज के टाइम में दिल्ली का कौन सा प्लेयर खेल रहा है। नई जनरेशन का फ्यूचर खराब, नई जनरेशन का फ्यूचर खराब करने का जिम्मेदार कौन? दिल्ली सरकार है, गवर्नमेंट है, क्योंकि ये जनरेशन के बारे में सोच ही नहीं। भाई गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि आप सरकार तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोल रही है। नहीं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का चार्ट डालेगी जब दिल्ली से प्लेयर ही नहीं होंगे खेलने के लिए। तो दिल्ली के प्लेयर दिल्ली से या पुरानी दिल्ली से? पुरानी दिल्ली से ज्यादातर टैलेंट आज के जमाने में ज्यादा टैलेंट जो निकला है पुरानी दिल्ली से बहुत निकला टैलेंट, और बहुत अच्छे से प्लेयर्स यहाँ से निकलते हैं। मगर पहले यहाँ पर खेलने के लिए ग्राउंड होते थे और वक्त होता था, तो इस वजह से ना थोड़ी सी है ना भाई, कुछ करने को मिलेगा ही नहीं तो फिर पता कैसे लगेगा हम में क्या है अंदर छुपा हुआ। एक मैं आपको बताता हूँ, हमारी पुरानी दिल्ली से ही मेरा एक दोस्त था, उसका नाम मोहम्मद राशिद था। वो मैं अपने स्कूलिंग टाइम पे बता रहा हूँ, वो इंडियन जो अंडर 16 टीम में, जो उसमें सिलेक्शन उसका हो चुका था। सिर्फ वो थोड़ी जो डॉक्यूमेंटेशन की वजह से उसका रह गया, बाकी अल्लाह की मर्जी थी नहीं हो पाया। तो मैं आपको बताया, उस टाइम जब ये पार्क मेंटेन थे, यहाँ लोग क्रिकेट खेलते थे, तो यहाँ से ऐसे इस मीना बाज़ार से इस मीना बाज़ार से ऐसे लोग भी निकले हैं जो इंडियन टीम में सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन आज के टाइम में आप ये देख लीजिए वो पार्क कहाँ चलेगा। जब पार्क में बच्चे खेलेंगे नहीं, उनका फ्यूचर बनेंगे तो बच्चे क्या करेंगे। बस सीधी सी बात ये है, इन पार्कों को मेंटेन किया जाए और हमारे लिए, जो हमारे बच्चों के लिए पार्क बनाए जाएँ। देखिए किस तरह के हालात इन पार्कों के हैं। यहाँ लोग सिर्फ जो है हालात ये बन चुके हैं, दीवारें पूरी तरह से खोखली हैं, लोगों को ना तो यहाँ टॉयलेट्स बने हैं, ना यहाँ कोई और दूसरी चीज़ है। वो खड़े होकर इस तरह से वो पेशाब करने पे मजबूर हैं। दूसरी तरफ अवैध कब्जे आपको तरह नजर आएंगे। अगर ये रैन बसेरे दिल्ली सरकार ने बनाए हैं
तो इनको भी अगर मेंटेन करके इन्हीं लोगों के लिए अगर इसको यूज़ किया जाए तो उसमें भी क्या मुश्किल है, लेकिन इस गंदगी में रैन बसेरे के लोगों को रखना वो भी तो बहुत दुबर बात है। मेरे साथ इस पर लगातार आवाज़ उठा रहे दिल्ली अंजुमन से जाकिर हुसैन हैं। जाकिर साहब, लगातार आप कोशिश, कल डॉक्टर हर्षवर्धन तक भी आपकी कोशिश जो है वो पहुंच गई है, शकील अंजुम दहलवी ले पहुँचे। जैसे कि बताया है कि हमारे 2 स्कूल ऐसे हैं, बल्कि 3, पटौदी हाउस स्कूल बॉयज़ और जामुन वक्त लेकर ये लोग यहाँ हमारे उर्दू बाज़ार में एक क्लब है आज़ाद क्रिकेट क्लब, वो भी यहाँ बच्चों को प्रैक्टिस कराते थे। यहाँ संडे क्लब भी खेला करता था फुटबॉल, यहाँ अखाड़ा भी था, रेसलिंग हुआ करती थी, मगर अब बात तमाम मुश्किल जंगल वाला पार्क तैयार हुआ है, तो हम चाहते हैं कि भी स्पोर्ट्स के लिए हमारे लिए तैयार हो जाए। अब प्रशासन से दुआ जब लगाइए, थोड़ी बहुत सफाई होती है और ये सेक्शन हमने हुआ है पार्क जंगल वाले पार्क में बनाते हैं। और जो मीना बाज़ार के जितने भी एग्जिट गेट हैं उसमें शौचालय हैं, उसको मेंटेन करें ना आप। पार्क के बीचों बीच शौचालय बनाने में क्या करें, तो इसको हटवाना है। दूसरा, और 5 लाइन दूसरे सामने है, तो ये है, तो ये उसको वहाँ शिफ्ट कर दें। एक ही पार्क में अगर आपको रैन बसेरे रखें तो एक ही जगह हाँ, एक ही कर दें। चारों तरफ आपने फैला रखा है, हमारा कोई पार्क मेंटेन नहीं है, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। प्रहलाद सिंह सानी साहब और निगम पार्षद जो है उनको सिर्फ वोट की राजनीति है, उनके जो है यहाँ पर वोट बन गए हैं और जो फुटपाथ पे भी रह रहे हैं उनके भी वोटर ID कार्ड बने। मैंने जब वोटिंग हो रही थी तो देखा कि सब वोट डालने आ रहे हैं, मैंने पूछा भाई कहाँ रहते, तो मैंने कहा रैन बसेरे में नहीं रहते, बाहर रह रहे हैं। तो रैन बसेरे में रह कौन सा है, ये सवाल उठता है कि रैन बसेरे में अगर ज़रूरतमंद लोग हैं तो ये किसी सर्विस रोड पे शिफ्ट कर दें आप, इसको परमानेंट यहाँ बनाने से ये पार्क मेंटेन नहीं होता। यानी जो लोग ये लगा रहे हैं, आप कहने का मतलब ये हाँ, उनके भी वोटर ID कार्ड बनवा दिए, उनका अपना ज़ाती मफाद उससे पूरा हो रहा है। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, इस समस्या का समाधान तभी है जब रैन बसेरों को यहाँ से हटाया जाएगा। 2 स्टोरीबल मोनोमोल आप देखिए उसके बिल्कुल और उसके पीछे ये गंदगी, जब टूरिस्ट यहाँ आता है तो उस गंदगी को अपने कैमरों में कैद करेगा, भारत की छवि कैसी आप। तो हम चाहते हैं पूरी रोज़ खबरें आ रही हैं दिल्ली सरकार की कि सुंदरीकरण का काम चल रहा है, सड़कें बन रही हैं, पार्क बन रहा है, हज़ारों करोड़ों पौधे लगाए जा रहे हैं, लाखों पौधे, 9 लाख पौधे लगाए गए 4 साल पहले, और अब करोड़ों के हिसाब से पता नहीं 15 करोड़ ऐसे पौधे लग रहे हैं। अब मुझे एक पौधा बता दीजिए, कहीं लगा एक पौधा, कोई पौधे नहीं लगे। वही हमारी प्रशासन से अपील है कि साहब आप इन पार्कों के जो माली हैं, यानी आपका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पूरी दिल्ली में विकास हो रहा है और नहीं हो रहा तो पुरानी हो रहा दिल्ली का तो वाल पुरानी सिटी का विकास नहीं हो रहा। तकरीबन यहाँ 14 पार्क हाँ, वजह क्या है यहाँ की वजह लीडरशिप, लोकल लीडरशिप जरूर वो इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अभी वो 3 दिन पहले वॉलीबॉल खेला हमने, मुझे अच्छा लगा कि आप आए हो, अच्छी बात है। कौन आई थी? तो सुल्तान आबाद साहिबा आई थी, तो सरकारी अमला भी था इनसे कि भाई हम जैसे सफाई कराते, सफाई आपके सामने है और इम्प्रूवमेंट भी आपके सामने है। तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ निगम पार्षद से और विधायक से कि रैन बसेरों के लिए अभी तक आपने क्या उचित कार्रवाई की। भाई ये भी गरीब लोग हैं, जब कोर्ट ने इनको दे रखा है कि भाई इनको सर छुपाने की जगह दीजिए आप होमलेस को, तो आप दीजिए इन्हें कहीं सर्विस रोड पर, मतलब पार्कों के बीच में ये कोर्ट की गाइडलाइन है, लिखा है यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है, सीधा सीधा कोर्ट का। तो हमारी प्रशासन से फिर अपील है और का मिश्रा जो है उन्होंने हमारी अपील को सुना और यहाँ की थोड़ी बहुत सफाई तो हुई है, पर हम उनसे चाहेंगे कि यहाँ की बागबानी हो, इस पार्क में सुधार हो, घास वगैरह लगे और इस गेट को परमानेंट बंद कर दिया जाए। जैसे कि एक गेट जहाँ पहले भी था इस कोने में, जो रास्ता जब बना तो बंद हो गया, तो एक गेट यहाँ बन जाए ताकि इस पार्क को हम मेंटेन कर सकें, उनका सहयोग कर सकें, यहाँ बच्चे खेलने के लिए पहुँचे। बच्चे। फिलहाल अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो वही मेन मकसद जो हम पहले भी वीडियो में दिखाते रहे हैं, वही तमाम चीज़ें हैं। जामा मस्जिद सीधे हाथ पर और उल्टे हाथ पर दिल्ली का लाल किला, जहां से हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन यहाँ भाषण देते हैं और इसी प्राचीर से पूरे साल भर की तमाम चीज़ें तय की जाती हैं। लेकिन सवाल इस बात का है, अगर
चांदनी चौक का सौंदर्यीकरण किया जा सकता है, या फिर राजघाट के सामने की सड़कों का सौंदर्यीकरण किया जा सकता है, या फिर दिल्ली की तमाम सड़कों को ग्रीनरी बनाया जा सकता है, तो इस पुरानी दिल्ली के मीना बाज़ार पार्कों की बदहाली को, खस्ताहाली को दूर क्यों नहीं किया जा सकता? यहाँ का सौंदर्यीकरण क्यों नहीं किया जा सकता? मेरे ठीक पीछे जामा मस्जिद को आप देख सकते हैं और हालात क्या है मैंने आपको क्लियर तौर पर कहा है। लेकिन सवाल इस बात का, इस ऐतिहासिक मोन्यूमेंट के बाद भी इस तरह के हालात आखिर क्यों बने हुए हैं? और देखना होगा कि इस वीडियो के बाद क्या कुछ प्रशासन की ओर से कार्यवाही की जाएगी, क्या कुछ आगे किया जाएगा। अब रमज़ान का महीना आ गया है, तमाम के तमाम लोग इबादतों में मशगूल हो जाएंगे, लेकिन अगर ये लोग भी रैन बसेरे में रहते हैं तो क्यों यहाँ पर सफाई, साफ़ सफाई इन लोगों के साथ भी ना रह सकती? इस बात का भी बड़ा सवाल है। अब डीसी से कंप्लेंट करो या फिर किसी से भी करो तो सिर्फ मामूली तौर पर कुछ थोड़ी बहुत सफाई करा दी जाती है और उसके बाद हालात वहीं के वहीं रहते हैं। देखना होगा कि आखिर इसको कब पूरे काम को शुरू किया जाएगा। और डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि मैं जल्द इस पर कोई ना कोई निर्णय लूँगा, और जिस तरह की मुझे खबर मिल रही है कि अगले 2-4 दिन में डॉक्टर हर्षवर्धन खुद इन तमाम पार्कों का दौरा करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। फ़िलहाल आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, बेहद शुक्रिया। और आखिर में वही कहूँगा, इन पार्कों की जिम्मेदारी 4 लोगों की है, डिपार्टमेंट्स की तो है ही, चाहे वो जामा मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी हो, आखिर क्यों वो सरकार को इस बात को बार बार नहीं कहती, या फिर यहाँ के इलाकाई रिहायशी लोग हों, विधायक हों, पार्षद हों, या फिर वो तमाम डिपार्टमेंट जिनके अंडर ये पार्क आते हैं। शुक्रिया। टीम द वेयर पॉइंट न्यूज़, तंजील खान, मोहम्मद रब्बानी।